हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहित वर्मा है। मोहित वर्मा टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी टेट जूनियर सोशल साइंस में क्या कब कहाँ और कैसे से संबंधित एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे देख पाएंगे। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या कब कहाँ कैसे से संबंधित टॉपिक के बारे में। जिसमें पहले बोला गया है कि क्या कब कहाँ में लोग कहाँ रहते थे। इसमें बोला गया है कि लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के बारे में बोला गया है। इसमें बोला गया पहला पॉइंट कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। नेक्स्ट में बोला गया कि अपने भोजन के लिए वो जड़ों फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि यह जानवरों का आखेट जिसे हम शिकार बोलते हैं भी करते थे। तो क्वेश्चन एक बार ये एक क्वेश्चन एक बार यह बना है एग्जाम में कि जानवरों का शिकार या आखेट किस नदी के तट पर होता था। तो नर्मदा नदी के तट पर होता था। इसके बारे में हमने इसमें समझा। अब बोला गया नेक्स्ट में कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। तो इसमें बोला गया कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। फिर नेक्स्ट में बोला गया है कि यह लोग गांव में रहा करते थे। यही कुछ प्रमुख बातें थी इन पॉइंटों की। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं कि नेक्स्ट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट में बोला गया कि हमारा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। इसमें क्या बोला गया कि यह कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। नेक्स्ट में बोला गया कि यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। यह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। फिर नेक्स्ट में बोला गया सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। तो हमें पहले सहायक नदियों के बारे में समझना होगा कि सहायक नदियां होती क्या हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, एक बड़ी नदी में। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। फिर नेक्स्ट में बोला गया है इसमें कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जिसे वर्तमान में बिहार बोलते हैं, नाम से जाना जाता था। अब हम इसको मैप के माध्यम से समझते हैं कि सहायक नदियां किसे कहते हैं, मगध जो था क्षेत्र था वो कहाँ था, कहाँ स्थित था। अब हम चलते हैं मैप पर। मैप के माध्यम से हम समझते हैं। मैप हमारा ये आ गया। तो मैप में हम समझते हैं पहले सहायक नदियां किसे बोलते हैं। तो सहायक नदियों में हम पहले समझेंगे सिंधु नदी है। उन्होंने बोला कि जो एक बड़ी नदी में आके इसमें बोला गया था कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, जैसे सहायक नदियां सिंधु की क्या, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास और एक काबुल नदी भी इसी में आके मिल जाती है। इसी को हम सहायक नदियों के अंतर्गत समझते हैं। गंगा नदी में क्या है, यमुना नदी मिल गई आके, चंबल, आपकी सोन नदी आदि आदि गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। इसी को हम सहायक नदियों के अंतर्गत जानते हैं। अब इसमें बोला गया था जो कि इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, तो मगध यहाँ स्थित था। हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मगध, जो बिहार के नाम से जाना जाता है आज। तो यही इसके बारे में जो बताया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इसी को हमने समझ लिया कि सहायक नदियां कैसे होती है मैप के माध्यम से, और हमने ये भी देख लिया कि मगध बिहार कहाँ स्थित था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया है हमारा देश के नाम। नेक्स्ट में बोला गया है देश के नाम के बारे में। इसमें बोला गया पहला पॉइंट कि अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। नेक्स्ट में बोला गया है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब इस वाले पॉइंट को हमें पहले मैप के माध्यम से समझना होगा। मैप के माध्यम से हम इसे समझ पाएंगे। हम चलते हैं मैप पर फिर से। मैप में उसमें बोला गया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बताता भी हूँ कैसे। इन्होंने इसमें बोला कि पहले हम डायरेक्शन कर लें, डायरेक्शन बना लें। डायरेक्शन में बना के हम इसे करते हैं। मैंने इसको माना उत्तर,
इसको पूर्व, इसको दक्षिण, इसको पश्चिम। अब इसमें बोला गया है, उन्होंने बोला है इसमें कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी, उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों को बोला है उन्होंने, किन्हें? सिंधु को। ये सिंधु को उन्होंने क्या बोला? सिंधु को उन्होंने क्या बोला? सिंधु को उन्होंने बोला हिंदोस। सिंधु को बोला उन्होंने हिंदोस, अथवा क्या बोला उन्होंने? इंदोस। उन्होंने ये शब्द कह के संबोधित किया। फिर उन्होंने बोला और इस नदी के पूर्व, उन्होंने क्या बोला? इस नदी, सिंधु नदी के पूर्व में, सिंधु नदी के पूर्व में उन्होंने बोला इस भूमि प्रदेश को, इस भूमि प्रदेश को उन्होंने क्या बोला? भूमि प्रदेश को उन्होंने इंडिया कहकर संबोधित किया। इंडिया कहकर संबोधित किया। मैं फिर से इसको बताता हूं आपको। इसमें बोला गया है कि ईरानी और यूनानी, उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी यूनानी ने सिंधु नदी को उन्होंने क्या बोला? सिंधु नदी को उन्होंने बोला इंदोस और इंदोस। और फिर उन्होंने बोला कि सिंधु नदी के जो पूर्व में भूमि प्रदेश को उन्होंने क्या कहकर संबोधित किया? उन्होंने क्या कहकर संबोधित किया? इंडिया। यही इस पॉइंट के बारे में बताया गया है। अब हम इसके साथ, अब इसको हम मैप को तो हम मैप पर हमने इसको समझ लिया। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट था उसमें, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो उसका क्या था? लास्ट पॉइंट था उसका। लास्ट पॉइंट में उसका ये बोला गया है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो हमने इसको समझ लिया देश के नाम पे, कि देश के नाम में ये जो पॉइंट थे वो हमने समझ लिए। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में हमारा था अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने। तो इसमें पहला पॉइंट बोला गया है कि अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। फिर बोला गया कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ है हाथ, से निकला है। नेक्स्ट में बोला गया है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट में बोला गया है कि किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि यह पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। अब हम जो इसको समझ रहे हैं ये है ताड़पत्र, ये हमारे क्या है? ताड़पत्र। इसी में इसके बारे में बोला गया है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? तिथियां के बारे में बोला गया। अब हम तिथियों के बारे में समझते हैं। तिथि में पहला पॉइंट दिया है कि अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से होता है। नेक्स्ट में बोला गया है कि कभी कभी तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा होता है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। नेक्स्ट में बोला गया है कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। बीसीई से संबंधित क्वेश्चन 2019 दिसंबर में बन चुका है। उसने पूछा कि बीसीई की फुल फॉर्म क्या है? बीसीई की फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। अब नेक्स्ट में बोला गया है कि हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। नेक्स्ट में बोला गया कि भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ में हुआ था। नेक्स्ट में बोला गया है कि कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले से लिया जाता है। अब इसी में कुछ प्रमुख बातें आती हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम समझते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों में बोला गया है कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व थे। ये दिसंबर 2019 में इससे संबंधित क्वेश्चन बना है। और नेक्स्ट में बोला गया कि गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। और नेक्स्ट में बोला गया कि वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो हमने ये पॉइंटों को समझ लिया और आज हमने समझा है कि क्या, कब, कहाँ, कैसे से संबंधित टॉपिक के बारे में। और उसके क्वेश्चन 2019 दिसंबर के एग्जाम में बन चुके हैं। और ये टॉपिक यदि आपको अच्छा लगा हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक के माध्यम से मुझे मोटिवेट करें। एंड थैंक यू।